सांसद चंद्रशेखर आजाद को हापुड़ पुलिस ने छिजारसी टोल प्लाजा पर रोका। हापुड़ के रास्ते संभल जाते समय पुलिस ने सांसद चंद्रशेखर को रोका। पुलिस अपनी गाड़ी में चंद्रशेखर आजाद को लेकर गई। चंद्रशेखर आजाद के साथ नेता कार्यकर्ता भी मौजूद। हापुड़ के पिलखवा टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोका। हमारे लोगों का खून बह रहा है, पुलिस हमें रोक रही है। आज उन्हें हमारी जरूरत है, हम क्यों न जाएं। पुलिस गोली चलाकर न्याय कर रही है। चंद्रशेखर आजाद, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, हिंसा के खिलाफ हूँ। चंद्रशेखर, हमारे लोगों की हत्या की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद। हापुड़ में रोक लिया गया। देखिए, संभल में बड़ी खुशी से नहीं जा रहा था। संभल में जो कल तांडव हुआ है वो किससे छिपा हुआ नहीं। और जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने, जो पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया, जिस तरह से खुलेआम गोली चला के, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते तो आप पैर की तरफ भी गोली चला सकते थे। लेकिन आजकल कुछ अधिकारी सरकार को खुश करने के लिए सीने पे गोली चलाते हैं, सर पे गोली चलाते हैं, और ये ज़्यादातर मामलों में देखा गया। तो उन पीड़ितों का दर्द सुनने के लिए, क्योंकि सुबह हमने पार्लियामेंट में जैसे सेशन स्टार्ट हुआ हमने इस विषय को उठाया, लेकिन स्पीकर साहब ने सदन स्थगित कर दिया। उनको परमिशन है तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग उन्होंने किया। हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं पीड़ित परिवार मिलने जाना चाहता था। मेरी वहाँ के अधिकारियों से बात हुई है। हापुड़ पुलिस का ये कहना है कि आपके वहाँ जाने से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं भी नहीं चाहता लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, लेकिन मेरी ये तकलीफ है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चे खो दिए, जो माएँ आंसू आंख में लेकर मेरा इंतजार कर रही हैं, जिनके परिवारों में शायद कमाने वाला चला गया है, आज उन पे जो बीत रही है, और ऐसे में अगर मेरे जैसा आदमी जो सड़कों पे लड़ता है, अगर वो आज उनके साथ ना खड़ा हो तो शायद मैं अपने आप को माफ ना कर पाऊँ। इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता था। मैंने वहाँ के DIG से, वहाँ कमिश्नर से बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ जो है मजिस्ट्रेट ने जो है निषेध कर दिया है बाहरी व्यक्ति का आना। मैंने उनसे कहा कि मैं खुशी से नहीं आ रहा हूँ, आप वहाँ फिर इन्वेस्टिगेशन करें। पहली बात, जिन लोगों को गोली लगी है उनके परिवार के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हमने वहाँ टीम भेज दी, परिवार जो भी कहेगा उनकी बात सुनी जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी, उस आधार पर वहाँ मुकदमे दर्ज होंगे। दूसरा, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई ना हो। तीसरा, इस पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच के और शायद उन्होंने आदेश दिए, लेकिन मैंने इसकी CBI जांच की मांग की, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, जो ऐसे अधिकारी हैं जो सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए, इस तरह के ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि जैसे ही यहाँ के हालात सामान्य होंगे तो हम सबसे पहले आपको यहाँ बुलाएंगे, आप अपनी परमिशन डाल के रखो। लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं। मैं समझता हूँ कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ये सोचिए, क्या गोली के जरिए विरोध की आवाज़ को दबाना या हत्या करना, क्या ये इस तरह से देश चलेगा? संविधान के आधार पर देश चलेगा। जब इस देश में संविधान के आधार पर देश चल भी रहा है और वर्शिप एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 को जो संपत्ति या धार्मिक स्थान जिस शक्ति के आधार पे था, जिसके पास था, जिस स्थिति में था, उसी स्थिति में रहेगा। जब ये ऑर्डर है, उसके बाद हर मंदिर में, हर मस्जिद में मंदिर खोजने की जो प्रक्रिया चली है, ज्ञानवापी में, मथुरा में, अयोध्या के बाद एक ट्रेंड बन गया है। और मैं समझता हूँ कि इससे नौजवानों का कोई भला नहीं हो रहा है, लेकिन नौजवानों की जान जरूर जा रही है। मैं ऐसे अधिकारियों को, अब आप ये बताइए कैसे फेयर है कि एक ही दिन जो है एप्लीकेशन डलती है, उसी दिन जो है पिटीशन दायर होती है, उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उसी दिन शाम में सर्वे कमेटी बन जाती है, बिना दूसरे पक्ष को सुने। ये कैसा न्याय है? आप दूसरे पक्ष को तो सुनोगे ना, बिना दूसरे पक्ष को सुने। मैं भी लॉयर हूँ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।